ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो काफ़ी चर्चित है, वो क्या है इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। देखिए साथियों, 1990 के दशक से जनप्रतिनिधि संस्थाओं में आधी आबादी अर्थात महिलाओं के आरक्षण की बात को मुखरता के साथ उठाया गया था, लेकिन इस दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। लेकिन हाल ही में वर्ष 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जो 1996 में जो महिला आरक्षण से संबंधित जो ड्राफ्ट बनाया गया था उसी पर ये बेस था। और इसमें महिलाओं का जनप्रतिनिधि संस्थाओं जो संसद की बात करें हम या राज्य जो विधानसभाएं हैं, उसमें महिलाओं के आरक्षण की बात ही करता है। इस अधिनियम का जो क्रमांक है वो वर्ष 2023 में संसद में एक विधेयक, एक संविधान संशोधन पारित किया गया था, और उस संविधान संशोधन का जो क्रम था वो 128वां था। इस संविधान संशोधन का जो क्रम था वो 128वां था, और ये वर्ष 2023 में ये संशोधन किया गया था। चूंकि इस संशोधन का मूल उद्देश्य ये था कि जो भारत की आधी आबादी है उसको जनप्रतिनिधि संस्थाओं, लोकसभा, विधानसभा इत्यादि में आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, अर्थात नारी का वंदन होना चाहिए। जो आधी आबादी है उसको आप किस प्रकार उचित जनप्रतिनिधित्व देने से उसको वंचित रख सकते हैं, इसी दिशा में ये कदम उठाया गया था। इस वजह से इसका नाम रखा गया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के बाद क्या परिस्थिति होने वाली है, क्या स्थिति होने वाली है, महिलाओं के आरक्षण में क्या सुधार होगा, कितनी सीटें आरक्षित होंगी। देखिए, आपने जब आरक्षण की बात पढ़ी होगी या मैंने एक वीडियो डाला था आपको, तो उस वीडियो में मैंने संविधान में आरक्षण से संबंधित 6 जो है आर्टिकल्स बताए थे। मैंने आपको एक आर्टिकल बताया था 330 नंबर का, एक 332 नंबर का जो आरक्षण से संबंधित है, एक 343 डी बताया था जो आपके पंचायती राज संस्थाओं से में आरक्षण से संबंधित था, एक 343 टी बताया था जो नगर निकाय, नगर पालिका इत्यादि में आरक्षण की बात करता था, एक 16(4) बताया था जो नौकरियों में आरक्षण की बात करता है, एक 16(4) का उपबंध 1 ये बताया था जो पदोन्नति में आरक्षण की बात करता है। ये 4 अनुच्छेद मैंने आपको बताए थे। अभी ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है 2023 वाला, वो अनुच्छेद 330 और 332 को लेकर बताया गया है। इनमें 330 में एक अनुबंध जोड़ा गया है ए, तो यह अनुच्छेद हो गया 330 ए, और एक अनुबंध जोड़ा गया है 332 ए। ठीक है, ये 2 जो है अनुच्छेद जोड़े गए हैं जिसमें आपके SC ST के साथ, आरक्षण के साथ महिला आरक्षण की बात भी करता है। अनुच्छेद 330 ए में यह बताया गया है कि महिलाओं को जो आगे आने वाली 19वीं लोकसभा और आगे आने वाले जो भी राज्य विधानसभाओं के चुनाव होंगे, ये लोकसभा की बात करता है, तो आगे आने वाली जो 19वीं लोकसभा है उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। तो ये आपकी लोकसभा में 33% आरक्षण की बात करता है, किसके लिए? महिलाओं के लिए। और 332 ए है वो आपका बात करता है राज्य विधायिकाओं में, राज्य की जो विधानसभाएं हैं
उन विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण की बात करता है। वो भी यही कहता है कि 33% आरक्षण इनको दिए होगा। कौन से अनुच्छेद में? 330 ए और 332 ए के तहत ये सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। और इसमें ये प्रावधान डाला गया है कि ये जो प्रावधान है, ये जो प्रावधान 33% वाला है, वो आगे आने वाले 15 वर्षों तक मान्य रहेगा। अर्थात यदि 15 वर्षों के बाद में इसमें समीक्षा की जाएगी और उसके बाद इसमें क्या कुछ संशोधन किया जाएगा, इसको हटाया जाएगा या आरक्षण को व्यवस्था को ज़्यादा किया जाएगा, ये सारी बातें बाद में उसकी समीक्षा की जाएगी। तो ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है वो महिला आरक्षण से संबंधित है।